लोग जो हैं दास अपने को कहने में संकोच करते हैं। और जम डर प्यो जब दास कहायो मदन गोपाल दास बनने में बहुत कठिनाई है, पर दास बन जाओ। दास शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ तो है दासः शूद्र सेवकयो। दासः शूद्र सेवकयो, ये दो अर्थों में दास शब्द है। पर यहां शूद्र अर्थ नहीं है, यहां क्या अर्थ है? सेवक अर्थ है। भगवान की सर्वविध सेवा करने वाले को दास कहते हैं। भगवान की सर्वविध सेवा करने वाले को दास कहते हैं। तो दास शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? बहुत प्यारी व्युत्पत्ति है, हमारी बनाई वही नहीं है, आर्ष वचन है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं पांचरात्र में, ददाति सद्यो मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पार गई। निगम और आगम के पारंगत विद्वान दास शब्द का अर्थ समझते हैं। भगवान के दास बनते दो चीजें मिल जाती हैं, ददाति सद्यः मुक्तिम, मरने के बाद मुक्ति नहीं, ईमानदारी से भगवान के दास हो जाओ, इसी समय मुक्त हो गए। बोले फिर तिलक लगाने की, तुलसी धारण करने की, एकादशी करने की, नाम जप करने की क्या जरूरत है? कहती है जरूरत नहीं है, ये मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्त तो उसी क्षण हो गया जब भगवान की शरण में आ गया। अब जो कुछ है वो कालक्षेप है। आखिर वैष्णव करेगा कैसे? अब उसको अपने प्रारब्ध का शेष करना है भोग के द्वारा। तो प्रारब्ध जो उसका बचा हुआ है उसमें वो अपने समय का कालक्षेप कैसे करेगा, अपने समय को कैसे व्यतीत करेगा? तो वैष्णव का साधन मुक्ति के लिए नहीं है, वैष्णव का साधन तो उसका कालक्षेप है। एक महात्मा थे सुदामा कुटी में, उनका नाम था भोले बाबा। पुरानी बात है, बहुत नाटे कद के थे, हो सकता कहीं पहाड़ वगैरह के रहे होंगे। ऐसा गोलमटोल शरीर था, चलनी से आटा भी छानते रहते थे। तो उनका एक काम था, ठाकुर जी जमुना जी नहाए के यहाँ में, और फिर श्री गोपी चंदन सब रख के, दर्पण रख के तिलक लगाए हुए लगे। तो सवेरे तिलक लगाते लगाते उनको दोपहर का समय हो जाता, पंगत का बढ़िया 12 तिलक लगाते, खूब बड़े बड़े तिलक। और फिर भोजन के बाद फिर जमुना जी चले जाते, फिर जमुना जी नहा के फिर 12 तिलक, फिर रासलीला में बैठ जाते, फिर संध्या होती, फिर जमुना जी चले जाते, और फिर स्नान करके फिर 12 तिलक। तो हम तो देखते थे उनको कि सवेरे से रात तक वो तिलक ही कर रहे हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये क्या? महाराज जी बोले, पंडित जी इसको हरि मंदिर कहते हैं। तिलक को क्या कहते हैं? हरि मंदिर। तो कोई श्रद्धा पूर्वक ऊर्ध्वपुंड अपने मस्तक पर पधराता है तो किसी मंदिर को बना करके उसमें देव प्रतिष्ठा करके राग भोग की सारी शुभ व्यवस्था करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य केवल एक तिलक धारण करने से हो जाता है। ऊर्ध्वम नेत्यत पुण्ड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजः। इसलिए इसको ऊर्ध्वपुण्ड्र कहते हैं। बोले अच्छा, अब एक मंदिर बनाने का कितना पुण्य है? और महात्मा 12 तिलक लगा रहे हैं और 3 बार नहा रहे हैं, तो एक दिन में कितने मंदिर हो गए ठाकुर जी?
और मान लो बाबा जी 100 साल जियो तो हैं, 85 वर्ष मान लो लगातार लगाए तिलक, तो इसलिए वैष्णवों के पुण्य का हिसाब किताब चित्रगुप्त नहीं करते हैं। वो कहते भैया कहाँ तक कलम घिसेंगे, अब जाने दो इनका, सब इनके भगवान के अर्पित है। कालक्षेप है। वैष्णव के पुण्य की कोई सीमा नहीं है, वैष्णव के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। भगवान शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से हरिभक्त के, वैष्णव के सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। आहा, इसलिए ददाति सद्यः मुक्तिंच, दास होते ही मुक्ति हो जाती है, तथा भुक्तिम विशेषतः, ये विशेष बात है। प्रेय का जो त्याग करते हैं वो श्रेय के अधिकारी होते हैं। उपनिषद में लिखा है कि नहीं, प्रेय और श्रेय। तो प्रेय का, प्रेय माने भोग, भोगों का त्याग करते हैं वो कल्याण के अधिकारी होते हैं। लेकिन वैष्णव धर्म ठाकुर जी इतना अद्भुत है कि यहाँ श्रेय तो भगवान का दास होते ही मिल गया और प्रेय का भी त्याग नहीं करना पड़ा। क्यों? अब प्रेय सीधे भोग नहीं हुआ, भोग तो तब तक होता है जब तक भगवान के सामने जाता है, और वहां से जब थाल आता है तो उसको भोग नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। पहले भोग बाद में प्रसाद। तो ये घर भी ठाकुर जी का, गिरधर लाल जी का घर है, ये गिरधर लाल जी का निकुंज है, और सब कुछ ठाकुर जी को भोग लग रहा है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब भगवान को निवेदित हो गया। तो भोग जब तक अपने लिए थे तब तक वे बंधनकारक थे, और जब उनको भगवान के निमित्त किया गया, भगवान को अर्पित कर दिया गया, जब भगवत प्रसाद हो गया तो प्रसाद सेवन से मोक्ष हो गया। उद्धव जी कहते हैं आप ये मत सोचिए कि मैं आप इसलिए रो रहा हूं कि आपके जाने के बाद आपकी माया मुझे नष्ट भ्रष्ट कर देगी। उद्धव जी क्या कहते? त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये मही। उद्धव जी कह रहे हैं त्वयोपभुक्त सृग, तुम्हारी प्रसादी माला, तुम्हारा प्रसादी चंदन, तुम्हारे प्रसादी वस्त्र, तुम्हारे प्रसादी अलंकार धारण करके, हे श्री कृष्ण, हमने तुम्हारी अजेय माया को जीत लिया है। इसी भाव को श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, लिखने योग्य भाव। गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि संसार को, घर को, परिवार को सर्वथा त्याग दो। बोले तो संभव नहीं है। बोले मत त्यागो। कृष्णार्थम तत्प्रयुञ्जीत, सब कुछ कृष्णार्पित कर दो। मैं कृष्ण का हूं, ये सब कृष्ण का है, ये परिवार कृष्ण का है, और हम नौकरी कर रहे हैं तो श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए। हम नौकरी नहीं करेंगे तो घर में गिरधर लाल जी को भोग कैसे लगेगा? माता पिता, गौ ब्राह्मण, अतिथि का सत्कार कैसे होगा? इसलिए हम खेती कर रहे हैं, इसलिए हम व्यवसाय कर रहे हैं। ये सब भगवान की, ये कृष्णार्थम तत्प्रयुञ्जीत, ये सब भगवान के लिए है, ऐसा स्वीकार कर लो तो तुम्हारे संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण संपूर्ण अनर्थों के मोचक हैं। तो सो सुग्रीव दास तव अहि, वो सुग्रीव आपका दास है। इसलिए हनुमान जी झूठ नहीं बोले। और उधर सुग्रीव जी को समझा बुझा दिया। गुरु जी यही तो करते हैं, इधर जीव को समझाते हैं कि तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो, चाहे जितने पापी हो, बुरे से बुरे हो, तो भी भगवान तो सबको स्वीकार कर लेते हैं। ये जीव को समझाते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, पतित पावनता आदि आदि गुणों की चर्चा करके जीव के मन में भाव पैदा करते हैं।
और उधर ठाकुर जी से कहते हैं कि आपको तो इसको शरण में लेना ही पड़ेगा। भगवान बोले क्यों लेना पड़ेगा? जबरदस्ती? बोले हाँ जबरदस्ती। क्यों? नहीं तो घोषणा कर दो आज से हमारा नाम नारायण नहीं है। यदि आप इसको शरण में नहीं लेंगे ना तो आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि आज से अब हमारा नाम नारायण नहीं है। भगवान बोले ऐसा क्यों? कहते भले आदमी पहले ये बताओ नारायण नाम का अर्थ क्या है? बोले नार माने जीव समूह और अयन माने आश्रय। जो संपूर्ण जीव और प्रकृति का परमाश्रय है वो नारायण है। जब आप सबके आश्रय हो तो इसके आश्रय क्यों नहीं हो? नहीं तो फिर आपका नारायण नाम बदलना पड़ेगा। भगवान बोले नारायण तो हैं और सबके आश्रय, पर इसके आश्रय नहीं बनेंगे। क्यों? इससे दुश्मनाई है क्या? बोले दुश्मनाई भी नहीं है तो हमारा अंशभूत जीव। पर इसको कल्याण के असंख्यों अवसर में दे चुका हूं। ये बार बार मेरी कृपा करुणा का अपमान कर रहा है, ठुकरा रहा है, इसलिए अब इसको शरण में तो नहीं लूंगा। तो भगवान बोले, ठाकुर जी गुरु जी बोले, भगवान बोले अब तुमसे हम हार गए गुरु जी, तो हम शरण में तो इसको ले लेंगे, लेकिन एक बात हम पूछते हैं तुमसे। कहा पूछो? बोले हमको तो जानता तक नहीं था, तुम हमारी कथा सुना 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 कथा, मेरी महिमा मेरे गुणों को सुना सुना करके तुमने इसको अपने बाग जाल में फंसा लिया। ये तो तुम्हारे पास आया, तो अपने ही पास रखो, हमारे मत्थे क्यों मरना चाहते हो? गुरुजी बोले अब आपकी बात माने कि अपने गुरुजी की बात माने? आपके गुरुजी ने क्या कहा? बोले हमारे गुरुजी ने कहा था अमनीय वस्तु का उपयोग मत करना, भगवान को भोग लगाना, प्रसादी हो जाए तो उपयोग करना। तो हम ये चेला आया है, पहले आपकी शरण में इसको पहुंचा दें, आप इसको अंगीकार कर लें तो प्रसादी हो जाएगा, फिर रहाएगा, कोई बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपके गले से तो ये बंधेगा ही। क्यों बंधेगा? बोले इसलिए आपके गले से बंधेगा, बहुत ध्यान से सुने, इसलिए गले से बंधेगा, कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा और पैर फिसल गया, गिर गया नीचे, हाथ के बल गिरा, हाथ टूट गया, ले गए उठा के डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया और पट्टा बांध के गले में लटका दिया। अब मरीज झगड़ा करे डॉक्टर से कि हमने 2-3 हजार 5,000 रुपया खर्च किए हैं, टूटा हाथ गले में लटकाने के लिए किए हैं कि ठीक करने के लिए दिए हैं पैसा? तो डॉक्टर क्या कहेगा? यही कहेगा कि श्रीमान जी हाथ आपका टूटा है तो हम अपने गले में थोड़ी लटकाएंगे, आपका हाथ टूटा तो आपके ही गले में लटकाया जाएगा। ये माया की चोट खाकर आपका हाथ, आपका अंश ही है ये जीव, टूट फूट गया, हमने तिलक विलक लगा के प्लास्टर वगैरह कर दिया और आपके ही गले से लटका दिया। आप थोड़े दिन तक इसको सावधानी से रखिए, फिर पट्टा बांध के नहीं रखना पड़ेगा, फिर ऐसा पक्का जुड़ जाएगा कि स्वप्न में भी आपसे वियुक्त नहीं होगा, बिछड़ेगा नहीं। तो यही बात श्री हनुमान जी गुरु तत्व हैं, सुग्रीव जीव तत्व है और श्री राम जी ब्रह्म तत्व हैं। दयिता गतिम तई, उनसे पता चला कि श्री जानकी जी कहाँ हैं। और बानरों के द्वारा इसके बाद भगवान ने बाली का वध किया और बाली वध के पश्चात सुग्रीव जी को राजा बनाया और सुग्रीव जी को राजा बना करके फिर श्री वानरराज सुग्रीव ने सबको सीतान्वेषण के लिए भेजा। कहते हैं आज भवार्चितांघ्रि, भगवान श्री राम के चरण कमलों की सेवा ब्रह्मा जी करते हैं, शंकर जी करते हैं। वे भगवान मनुष्य, सामान्य मनुष्य के जैसे चल करके समुद्र के तट पर गए
और समुद्र के तट पर जब गए तो बोले भैया अब बताओ कैसे समुद्र पार किया जाए। तो यद्रोस विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात संभ्रांत नक्रम करो भय गिर्ण घोषा सिंधु शिरस्य रहणम परिगृह्य रूपी पादार बिंदु मुपगम्य बभाष एतत्। भगवान के तनिक भ्रकुटी टेढ़ा कर देने मात्र से और समुद्र खोलने लग गया, भय से उद्विग्न हो गया। उपहार लेकर के समुद्र भगवान के चरण कमलों में आया और बोला नत्वाम वयम जडधियो नु विदाम भूमन कूटस्थमादि पुरुषम जगतामधीशम यत् सत्वतः सुरगणा रजसा प्रवेशा मन्योश्च भूपपतयस्स भवान गुणेशा। कह करके भगवान की स्तुति करते हैं कि हे भगवान हम तो जड़मती हैं, आपके दिव्य महात्म्य को हम नहीं समझते हैं। महाराज बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि आपके प्रभाव को नहीं समझते, फिर हम रज तमः प्रधान जड़मती समुद्र हम आपकी महिमा को कैसे समझ पाएंगे। और आप कृपा करके इस समुद्र को पार कीजिए और रावण का वध कीजिए और सेतु का निर्माण कीजिए। बधने ही सेतु महते यशसो वितथ्यि, इससे आपकी यश का विस्तार होगा। कायंत दिग्विजयनो यमुपेत्य भूपा, दिग्विजय करते करते राजा जब आएंगे और सेतुबंध तीर्थ का दर्शन करेंगे तो उन्हें आपके मंगलमय चरित्र का स्मरण होगा। ये हम पहले भी हम कह चुके हैं शुक रामायण में कि सुखदेव जी सेतु बनाने वाली लीला पर तो न्योछावर हो गए, जहाँ मौका मिलता है वहाँ सेतु निर्माण की बात अवश्य करते हैं। और अब कथा तो बहुत है, समय पूरा हो गया है और समय की अवधि से बाहर जा नहीं सकते। यद्यपि आगे के श्लोक तो हमने ऐसे ही केवल छूते हुए हम चले गए हैं। आज भी ईमानदारी से एक ही श्लोक हुआ, एक श्लोक का एक चरण ही हुआ, बाकी अनंत भगवान के चरित्र हैं। भगवान ने सेतु का निर्माण किया, रामेश्वरम स्थापन किया और भगवान ने पार किया। खल दव दहन, सूखे जंगल के समान राक्षसों के समुदाय को भस्म किया। लंका विजय हुई, विभीषण को राजा बनाया और श्री जानकी जी के सहित भगवान पधारे, भगवान को राजगद्दी पर विराजमान किया। और बोलो राजा रामचंद्र भगवान की प्रेमणानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती धिया हिया च भावज्ञा भर्तु सीता हरण मनः। राम जी ने सबके चित्त की चोरी कर ली, पर राम जी के चित्त की चोरी श्री जानकी जी ने कर ली। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा का विराम हम करते हैं। बाकी अभी शुक रामायण पूरी नहीं हुई, शुक रामायण का एक अध्याय भी ठीक से पूरा नहीं हुआ। कभी कोई अवसर होगा तो पुनः इसको श्लोक क्रम से जैसे कर रहे थे इसी क्रम से पुनः उसकी चर्चा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी ठाकुर जी ये जो ग्रंथ है इसमें रामचरित्र पूरा हम देख चुके हैं, जो 28 टीका है संस्कृत की। इसके तो सभी भाव हम बोल ही नहीं पाए, कुछ कुछ भाव बोले हमने, सब बात कह नहीं पाए, समय नहीं मिला, नहीं तो पता नहीं और कितनी लंबी चौड़ी कथा हो जाती। इसलिए भगवान के चरित्र अनंत हैं। जितना भी कह सुन करके वाणी पवित्र हुई वह सब हम सबका सौभाग्य है। और ये वाणी की सेवा श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। गुरु जी ऐसा ही अवसर हम सबको सत्संग का निरंतर देते रहें। और श्री ठाकुर जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम थोड़े लेट लपेट होते रहे, समय से नहीं आ पाए, श्रोताओं को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी, ठाकुर जी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज भी हम देर से, लेकिन आज हमने बाजी मार ली। आज हम जब आए हैं तो हॉल में बहुत कम लोग थे, तो हम तो आके बैठ के मैंने कि चलो लेट तो थोड़े भय, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम आज ही हमारी रोज पराजय हो रही थी, आज राम जी ने हमारी विजय करा दी, अच्छा हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी पूज्य गुरुजनों को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं।